ऋतिक। यस सर। आज हम अपडेट्स पढ़ेंगे।
स्टार्ट करते हैं, कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली आज जो हम करेंगे वो गूगल एल्गोरिदम के अपडेट्स करेंगे, ठीक है। एंड अपडेट्स के अंदर हम बात करेंगे कि गूगल ने 2011 से लेके अब तक बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो लॉन्च किए, ठीक है। वैसे तो आप जाओगे तो आपको हज़ार से ज़्यादा अपडेट्स जो है देखने को मिलेंगे, बट हम कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो मेजर अपडेट्स हैं, ठीक है। वैसे तो गूगल हर चौथे दिन में कोई ना कोई छोटा मोटा अपडेट्स जो है वो निकालता रहता है। कई अपडेट वो पिछले अपडेट को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए निकालता है, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करेंगे और समझेंगे कि कौन से अपडेट से क्या चीज़ें ट्रैक होती हैं, किस तरीके से जो है गूगल पकड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला अपडेट लिखो, पांडा अपडेट। यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहला अपडेट है आपका यहाँ पे पांडा अपडेट, ठीक है। इसकी डेट लिख दो, कब लॉन्च हुआ था, 23 फरवरी 2011 को, ठीक है। अब मैं तुम्हें अपडेट के बारे में बताऊंगा, उसको समझाऊंगा, तुम उसको अपनी लैंग्वेज में जैसे भी तुम्हें नोट करना तुम कर लो, मतलब इस तरीके से नोट करना कि तुम इन फ्यूचर उसको पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं पांडा अपडेट, ठीक है। अब ये पांडा अपडेट जो है थोड़ा सा म्यूट कर दो, क्या नाम है तुम्हारा, हवा सी आ रही है, कुछ होगा तो फिर तुम पूछो, ठीक है ऋतिक, ओके सर। तुम हो ना क्लास में? यस सर। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा पांडा अपडेट, ठीक है। अब पांडा अपडेट जो है 23 फरवरी 2011 को लॉन्च हुआ, तो क्यों लॉन्च हुआ था, देखो पांडा अपडेट है वो बेसिकली कंटेंट डुप्लीकेसी को रोकने के लिए जो है लॉन्च किया था गया था, ठीक है। अब क्या था, 2011 से पहले लोग क्या कर रहे थे कि जैसे सपोज़ करो कि तुमने अपनी वेबसाइट पर कोई कंटेंट डाला, मैंने उस वेबसाइट की तुम्हारे कंटेंट को पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैंने क्या करा, सेम एज इट इज़ कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पर डाला, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या कि गूगल ने देखा कि यार एक मल्टीपल वेबसाइटों पे सेम कंटेंट ना बार बार घूम रहा है, जो कि एक गलत चीज़ है। अब सपोज़ करो मैं एज एन एक यूज़र हूँ, मैं एक वेबसाइट पे एक कंटेंट सर्च करूँ और फिर जब मैं दूसरी वेबसाइट पे जाऊँ तो वहाँ पे भी सेम कंटेंट है। एक सेकेंड होल्ड करना है, हाँ चार नंबर 4 लाख में साथ में मुश्किल है। हाँ, तो यहाँ पे जो है कंटेंट डुप्लीकेसी होने लग गई थी, तो लोग क्या कर रहे थे कि एक वेबसाइट से कंटेंट उठा के दूसरी वेबसाइट पे डालना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, गूगल ने ये चीज़ फेस करी, तो फिर उस टाइम पे गूगल ने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को नोटिस किया और उसने ये अपडेट निकाला कि अब देखो ये जो अपडेट होती है क्या है, पांडा अपडेट एक तरीके की बॉट है जो उसने लॉन्च की है, ठीक है। अब ये बॉट क्या करता है, एक वेबसाइट पे क्या सपोज करो, तो इसने हर वेबसाइट का, क्योंकि ये इंसान तो है नहीं कि इसको कंटेंट याद रखने की ज़रूरत होगी, ये तो अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है कि भैया मैं इस वेबसाइट पे गया ये कंटेंट था। अब जब वो दूसरी वेबसाइट पे जाएगा तो जब वो उस कंटेंट को पढ़ेगा तो वो बॉट को ये पता चल जाएगा कि भाई ये कंटेंट जो है सेम किसी और वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, तो उससे उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस वेबसाइट पे ये कंटेंट अपलोड है, तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कि भाई आप वो पकड़ लेगा आपने किसी दूसरी वेबसाइट का कंटेंट चोरी किया। तो आप कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर देखो, जब ये एल्गोरिदम्स लॉन्च होते हैं और जब ये आपकी वेबसाइट को हिट करते हैं, सपोज़ करो कि तुम्हारी वेबसाइट पर कोई कंटेंट कॉपी कंटेंट है, तो वो तुम्हारी वेबसाइट पर हिट करेगा,
क्विट करने के बाद दो चीज़ होगी, एक होता है पेनल्टी, एक होता है पेनलाइज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं पेनल्टी की, तो पेनल्टी के अंदर ये क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट को रैंकिंग को गिरा देगा। तो सपोज़ फिर आप जैसे तैसे करके 10वें, चौथे, 5वें नंबर पर पहुँचे, कंटेंट डुप्लीकेट चोरी वोरी करके इसने पकड़ लिया, ये तुम्हारी वेबसाइट को सीधे हो सकता है 50 नंबर पे ठहर के 100 नंबर पे, या फिर 100 से भी नीचे चल ठहरे। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। एंड जो दूसरी चीज़ इसके अंदर है पेनलाइज करना, पेनलाइज करने का मतलब क्या है कि ये ना तुम्हारी वेबसाइट जो है गूगल पे इंडेक्स थी ना, तो अब तुम्हारी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स नहीं रहेगी। मतलब अपनी इंडेक्सिंग से, मतलब मैंने क्या बताया था, गूगल जब तुम्हारी वेबसाइट को रीड कर लेता है, उसको तुम्हारी वेबसाइट सही लगती है तो वो अपने डेटाबेस में तुम्हारी वेबसाइट को डाल देता है। उसी प्रोसेस को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो क्या करेगा, अपने डेटाबेस से हमेशा के लिए तुम्हारी वेबसाइट को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है। तो पांडा अपडेट जो था वो बेसिकली उसने किसको लॉन्च किया था, कंटेंट डुप्लीकेसी को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसको तुम अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, जैसे भी तुम्हें लिखना है। सर ये 2011 में आया था। हाँ, ठीक है, और पूरे साल भर पांडा अपडेट से रिलेटेड ना बहुत सारे अपडेट्स निकलते रहे, मतलब कि इसको, इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली एल्गोरिथम्स क्या होती है, ये बॉट्स ही होते हैं। ये बॉट्स हमारी वेबसाइट पे आते रहते हैं और इन सब चीज़ों को चेक करते रहते हैं। लिख लिया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट। ठीक है, पेज लेआउट। ठीक है, अब देखो पेज लेआउट अपडेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपडेट था ये 19 जनवरी 2012 से 19 जनवरी 2012 को लॉन्च हुआ। ठीक है, अब इसको पहले समझ लो फिर उसके बाद देखो। अब देखो जो पेज लेआउट अपडेट है ना, इससे नाम से सपोज इसमें आ रहा है कि ना पेज के लेआउट के ऊपर निकाला गया है। अब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि आपकी ना वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा एड्स दिखाई देती थी। मतलब ये तो हम सबको पता है कि अगर हमारी वेबसाइट पे ऐड दिखाई देगी तो हमें उसके बदले में पैसा मिलेगा, चाहे वो गूगल की एड्स हो, चाहे वो प्राइवेट नेटवर्क ऐड। तो लोग क्या करते थे कि अगर किसी की वेबसाइट में बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो वो क्या करता था, प्राइवेट नेटवर्क की ऐड चला देता था अपनी वेबसाइट में। अब प्राइवेट नेटवर्क ऐड का मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट के अंदर ना एडवर्टीजमेंट दिखने लग जाती है। तो ये जो पेज लेआउट अपडेट है ये इस बात को इंश्योर करता है कि आप चलाओ अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या आपकी वेबसाइट पे ऐड चलने से यूज़र को प्रॉब्लम हो रही है? कई बार ऐसा नहीं होता कि हम कहीं पे भी जाते हैं ना, बार बार ऐड पॉपअप आ जाता है, तो उससे हम बहुत इरीटेट हो जाते हैं, यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है कि हर 2-2 मिनट में जो है उसके अंदर एक एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। तो पेज लेआउट अपडेट जो है वो इसीलिए लॉन्च किया था, अगर आपकी वेबसाइट में ज़रूरत से ज़्यादा
एडवर्टीजमेंट वगैरह चल रही हैं, तो उस कंडीशन में भी फिर गूगल आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कि भाई आपका जो पेज का लेआउट है वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा एड्स दिखाई दे रही है जिसकी वजह से यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। उसको देख लो अपने अकॉर्डिंगली। हो गया सर। सर पांडा अपडेट किस डेट को हुआ था? 23 फरवरी 2011। 23 को। ओके। नेक्स्ट अपडेट है वेनिस अपडेट। ये था 27 फरवरी 27 फरवरी 2012। 2012। ठीक है। अब जैसे सपोज़ करो कई बार तुम वो नहीं करते, जैसे तुम सपोज़ करो तुम कई बार गूगल पे डालते हो, जैसे सपोज़ तुमने कुछ भी सर्च करा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करा, तो तुमने कभी नोटिस किया तो गूगल ना ऑटोमेटिकली क्या करता है, तुम्हारी लोकेशन और तुम्हारी आईपी एड्रेस उठा के जो भी तुम्हारे नियर बाय का रिजल्ट है ना वो सबसे पहले दिखाता है। होता है ऐसा कि नहीं होता? यस सर। अगर आप गूगल पे कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं डालोगे, जैसे सपोज़ करो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मुझे चंडीगढ़ में सर्विसेज चाहिए, तो मैं जब तक उसमें ये नहीं लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन चंडीगढ़, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूँगा ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो वो मुझे क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे सिर्फ दिल्ली के ही एजेंसीज़ का एड्रेस देगा। तो ये जो विल्सन अपडेट था, ये क्या करता था कि तुम्हारी वेबसाइट के आईपी एड्रेस को ट्रैक करके तुम्हारे जो भी क्वेरी होती थी उसके आसपास का रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता था। ठीक है। तो हर अपडेट सिर्फ यूज़र के लिए या वेबसाइट के लिए नहीं बनी, कुछ अपडेट गूगल ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी बनाई है। तो विल्सन अपडेट जो है वो उसने क्यों लॉन्च किया, ताकि अगर कोई यूज़र कोई क्वेरी कर रहा है तो उसकी लोकेशन पे लोकल उसका आईपी एड्रेस पकड़ के उसकी लोकेशन पे उसको रिजल्ट दिखाने की कोशिश करे। जैसे मैंने यहाँ टाइप करा मैं बेस्ट मैन शूज़, तो वो क्या करेगा, मेरे लोकेलिटी के आसपास कहीं भी बेस्ट मैन शूज़ मिल रहे हैं वो मेरे को उन वेबसाइटों का एड्रेस दिखाएगा। जबकि मैं नहीं डालूंगा कि मैं दिल्ली में हूँ या कहाँ पे हूँ। क्यों? क्योंकि वो आईपी एड्रेस को ट्रैक करके ऑटोमेटिकली दिखा देता है। यस सर हो गया। नेक्स्ट है पेंगुइन अपडेट। सारे ना बर्ड्स वगैरह के नाम पे निकाले गए। 24 अप्रैल 2012। 24 अप्रैल। हाँ। 24 अप्रैल 2012। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो ये जो अपडेट है पेंगुइन अपडेट, ये गूगल ने क्यों लगाया था अभी, ये चीज़ें हम ऑफ पेज पे सीखेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम देखो ऑफ पेज के अंदर क्या होता है, हम लोग ना अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाते हैं।
अब तुम अभी इसमें मत वो होना कि बैकलिंक क्या होता है, ये समझ में ऑफ पेज में अच्छे से एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पे क्या है कि ना हम लोग बैकलिंक बनाते हैं, बस तुमको इस अपडेट में ये डालना है कि इस अपडेट के अंदर अगर आप किसी भी टाइप का पेड या फिर स्पैमिंग या फिर लो क्वालिटी का बैकलिंक बनाते हो तो गूगल आपको यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। फिलहाल सिर्फ इतना ही डालो कि कोई भी अगर आप यहाँ पे लो क्वालिटी स्पैमिंग और क्या कहते हैं पेड बैकलिंक बनाते हो वेबसाइट के अंदर तो आपको ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। लो क्वालिटी स्पैमिंग और पेड PAID पेड मतलब पैसे दे के जो हम अगर यहाँ पे बैकलिंक बनाते ओके। हैं, ठीक है। तो यस सर। गूगल ने बिल्कुल ऐसा, इसीलिए तो आज के टाइम पे गूगल पे वेबसाइट को रैंक करना बहुत मुश्किल हो गया है। द रीज़न इज़ कि गूगल ने अपने इतने सारे अपडेट निकाल दिए हैं कि आप कुछ भी वो करोगे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपडेट आपको हिट करेगा ही करेगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है एग्जैक्ट मैच डोमेन। 28 सितंबर 2012। 27 सितंबर। 28 दिसंबर सितंबर। सेप्टेम्बर 28 सितंबर। सन। 2012। ये एक सेकंड होगी चार। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट EMT डोमेन। अब यहाँ पे देखो EMT डोमेन के अंदर क्या होता है कि लोग क्या कर रहे थे कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ना कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने सही कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे डाला तो वेबसाइट रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब लोग क्या करते थे कि ये एग्जैक्ट मैच डोमेन बाय कर लेते थे। मतलब कि सपोज़ करो मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरी एजेंसी है, तो मैंने सब वो ले लिया डोमेन digitalmarketingagency.com, ठीक है। अब इससे क्या होगा भाई, मेरे तो डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ गया भाई। चाहे तुम कितना ही SEO कर लो, अगर कोई गूगल पर सर्च करें ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो सबसे पहले मेरी ही वेबसाइट आएगी, चाहे मैं SEO करूँ या ना करूँ। क्यों? क्योंकि मेरे डोमेन में मेरा कीवर्ड है। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि डोमेन जब भी बाय करो तो मेक श्योर कि आपको वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, आपका डोमेन जो है वो एग्जैक्ट मतलब आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आपका डोमेन जो है वो किससे बना हुआ होना चाहिए, आपके नाम से या फिर आपकी एजेंसी कंपनी के नाम से, ठीक है। यस कीवर्ड के नाम से हमें नहीं लेना चाहिए, कुछ नहीं करेगा, सीधे तुम्हें ब्लॉक लिस्ट में उठा के डाल देगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा यस। EMT डोमेन आपको अपने को नहीं बाय करना। देख लिया? यस सर।
1300। जून 11 2013। ठीक है। अब ये क्या था, देखो पेड लोन जो ये एल्गोरिदम है गूगल ने कब निकाला था, जब गूगल के अंदर ना स्कैमिंग होने लगी वेबसाइट्स के साथ। अब इसके अंदर पहले लिख लो कौन कौन सी टाइप की वेबसाइट, लिखो इसके अंदर लोन, यस सर। लोन से रिलेटेड वेबसाइट हो गया, कसिनो से रिलेटेड वेबसाइट हो गया, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो गया, किससे? फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल के अंदर तुम्हारे ये नहीं आते हेल्थ से रिलेटेड, जैसे ओके। जैसे सर्जरी वगैरह हो गई। कभी भी देखना इन वेबसाइटों पे ना बहुत टफ होता है एसईओ करना, क्योंकि ना गूगल के अकॉर्डिंग ये सारी वेबसाइट स्पैमिंग के लिए बनाई जाती है। लोन वोन जैसी वेबसाइट है ना स्पैमिंग के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए ऐसी वेबसाइट्स पे ये क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। अगर कुछ गड़बड़ करते हो तुम पकड़े गए हो। इसकी डेट लिखो 26 सितंबर, सेप्टेम्बर 26 2013। अब इसके अंदर क्या था, ये अपडेट जो था गूगल ने, जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो गूगल हमको उस जो भी हम कीवर्ड टाइप करें उससे रिलेवेंट कंटेंट निकाल के दे, उसके लिए हमिंग बर्ड अपडेट जो है वो लॉन्च हुआ था। मतलब कि यह हमिंग बर्ड अपडेट क्या करता है, जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमको एक बेटर रिजल्ट निकाल के देता है। जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें एक रिजल्ट जो निकाल के देता है ना, वो ये इसी अपडेट के थ्रू हमें मिलता है। मतलब ये अपडेट क्या करता है कि हमारे गूगल के सर्च इंजन पे कोशिश करता है कि हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंगली हमें बेस्ट रिजल्ट, रिलेवेंट रिजल्ट निकाल के दे। यस सर। ठीक है। लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट।
मोबाइल फ्रेंडली अपडेट 21 अप्रैल 2015। ठीक है, तो मोबाइल फ्रेंडली अपडेट से समझ ही गई होगी कि अगर तुम्हारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, कल मैंने एक बताया था ना तुमको, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव एक एक्टिविटी कराई थी जिसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट को तीनों ही फॉर्मेट में सही से बनाना है। तो अगर तुम्हारी yes, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो फिर गूगल तुमको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अब तुम देखोगे ना तो कहीं ना कहीं तुम ये चीज़ कोरिलेट करोगे कि एसईओ में हम वही इन सब चीज़ों का ध्यान दे रहे थे। yes, sir. एक सेकंड रुकना, पानी लेके आता हूँ। चलो कौन सा अपडेट तक आ गए थे। अब यहाँ पे देखो, क्वालिटी अपडेट ये आया था 3 मई 2015। 3 मई 2015। ठीक है, अब okay, sir. इस अपडेट के अंदर गूगल ने यहाँ पे बात करी क्वालिटी की, किसकी क्वालिटी की, कंटेंट की क्वालिटी। दैट मीन्स अगर तुम्हारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो क्वालिटी का कंटेंट नहीं है, अगर वो बेकार कंटेंट है तो भी गूगल तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या देगा, वो तुम्हें रैंक ही नहीं देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो कंटेंट जो होता है वो क्वालिटी का होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तुमने सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई कंटेंट लिखा, अब तुम उस कंटेंट में ना बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कंटेंट रिलेवेंट नहीं है,
क्वालिटी अच्छी नहीं, अब सपोज करो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, किसी चीज़ को मैं 1000 वर्डों में लिख दूँ और एक ही बात को ना कभी इधर से घुमा के, कभी उधर से घुमा के, कभी उधर से घुमा के, बस मैं बार बार एक ही चीज़ को लिख के जा रहा हूँ, तो वो क्वालिटी के अंदर नहीं आता है। क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये है 4 लाइनें लिखो लेकिन क्वालिटी की लिखो, ठीक है। तो लिख लो क्वालिटी कंटेंट के अंदर लिख दिया सर। नेक्स्ट। रैंक ब्रेन। ठीक है, रैंक ब्रेन के अंदर बेसिकली क्या है, ये जो अपडेट है ना, ये हमिंग बर्ड अपडेट जो था ना, उसका ही एक अपडेटेड वर्जन है। दैट मीन्स कि रैंक ब्रेन के अंदर जो है गूगल ने कोशिश करी है कि और ज़्यादा अच्छे से अपडेट करने की, कि भाई अगर गूगल पे कोई क्वेरी यूज़र कर रहा है तो उसको अच्छा रिजल्ट वो निकाल के दे सके। ये कब आया था सर? क्या चीज़? ये कब हुआ था? 28 अक्टूबर 2015। अरे अपडेट की अगर मैं बात करूँ ना, इन अपडेट्स के अगेंस्ट में भी अब आज के टाइम पे बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं। यही अपडेट ना और अपडेट होते जा रहे हैं, बट नाम इनका यही है। जैसे कि क्वालिटी अपडेट 1, क्वालिटी अपडेट 1.2, क्वालिटी अपडेट 1.3। तो उसी में वो उन्होंने क्या कर रखा, अपडेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो तुम कम से कम लाखों अपडेट आ चुके होंगे आज तक, बट उन्हीं के अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। नेक्स्ट, सबसे अटपटा, नेम अपडेट। ठीक है, ये अपना लॉन्च हुआ था नवंबर 10 2016, 10 नवंबर 2016। ठीक है, यस सर। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर बेसिकली गूगल ने ये लॉन्च किया था कि बिना किसी रीज़न के, मतलब कि इस अपडेट में उसने किसी को ये नहीं बताया कि ये अपडेट उसने क्यों लॉन्च किया, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट पे उसने नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, किसी भी रीज़न से उसने दे दिया, बट उसने बताया नहीं। इसलिए इसको अननेम अपडेट बोला जाता है। यहाँ उसने अपने अपडेट में मेंशन तक नहीं किया कि वो ये अपडेट क्यों लॉन्च कर रहा है। ओके सर। लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट अपडेट है फ्रेड अपडेट। 7 मार्च 2017। ठीक है, ये अपडेट जो है वो क्वालिटी अपडेट का ही एक अपडेट है, मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट में हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। रिपीट करना दोबारा। फ्रेड अपडेट। ये किस लिए दिया गया था? ये क्वालिटी अपडेट का ही एक अपडेटेड वर्जन है, कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे ओके। क्वालिटी कंटेंट नहीं डालोगे। ओके सर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मार्च 9 2018 में ब्रॉड कोर एल्गोरिदम अपडेट आया। कौन सा सर? ब्रॉड कोर।
देता हूँ। नौ मार्च को 2 मार्च, है। 9 मार्च से हाँ 2 मार्च। हाँ, 9 मार्च, 9 मार्च 2018। 2018। हाँ। ओके। ठीक है, ये अपडेट भी कंटेंट क्वालिटी के ऊपर था कि अगर आपकी वेबसाइट में कंटेंट की क्वालिटी सही नहीं है तो उसको आप अच्छा बनाएंगे और उसको मेंटेन करके रखेंगे। ओके सर। ऐसा होता था ना कि लोग पहले कंटेंट अच्छा अच्छा बनाना शुरू कर दिया, फिर बाद में क्या करते हाँ। हैं, फिर वो कि कंटेंट पे इतना ध्यान नहीं देते। हम्म। ठीक है, तो ये जो कोर अपडेट्स होते हैं, ये जो हैं बोलते कि आपको हमेशा अपना कंटेंट अच्छा रखना है। नेक्स्ट है फीचर स्निपेट अपडेट। ये 1 अगस्त 2019, कितना सर? 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त। ओके ओके। ठीक है, अब ये देखो स्निपेट, फीचर्ड स्निपेट क्या होते हैं। जब हम गूगल पे जैसे सपोज करो कुछ भी टाइप करते हैं, तो मैंने बताया था कि जब हम गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं तो सर्च इंजन जैसी ओपन रिजल्ट निकालता है, तो वो तुम्हें एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन दिखाता है, जिसे हम मेटा टैग क्रिएशन बोलते हैं। बताया था ना। यस सर। तो फीचर उसी को फीचर स्निपेट बोलते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी वेबसाइट पे मेटा टैग और मेटा टैग क्रिएशन में टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस तरीके से डालने हैं कि वो क्या हो, रिलेवेंट हो आपके पेज से। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पेज का कंटेंट कुछ है और आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन कुछ और कह रहा है। यस सर। ठीक है, तो वो आपके पेज के कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि उस टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद ही कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाता है। तो अब सपोज़ करो कि तुमने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है और जैसे ही बंदा पेज के अंदर जा रहा है उसे कुछ और ही कंटेंट मिल रहा है। यस सर। ठीक है, लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट अपडेट है बर्ट अपडेट। 25 अक्टूबर 2019। ठीक है, बर्ट अपडेट के अंदर भी क्या है, ये मिक्सचर है। ठीक है, ये मिक्सचर है हमिंग बर्ड और फीचर्ड स्निपेट अपडेट। मतलब कि आपको आपकी, जब हम गूगल के अंदर जब भी अपना कंटेंट डाल रहे हैं वेबसाइट के अंदर, तो हमारा कंटेंट जो है फ्रेश होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, स्पैमिंग वाला नहीं होना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ हमें अपनी फीचर स्नैपेट के अंदर भी बोध करना है, ध्यान देना है कि दोनों में कोरिलेशन होना चाहिए, कि आपके पेज के कंटेंट में और आपके फीचर्ड स्निपेट में दोनों में कोरिलेशन होना चाहिए। ओके।
यस सर। ठीक है, उसके बाद सीधे 2022 में हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा होगा तुमको, 25 अगस्त 2022 को ये लॉन्च हुआ था। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। क्या? ओके सर। 25 अगस्त, हेल्पफुल कंटेंट एक्सेप्ट वर्ड। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ओके सर। ये किसके लिए था? ये बेसिकली कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो गूगल के अंदर, वो हेल्पफुल होना चाहिए, यूज़र्स के लिए वो हेल्पफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी कंटेंट आप इसके अंदर डाल रहे हो। मार्च 15 मार्च 2023 को ये अपडेट लॉन्च हुआ था। 15 मार्च 2023। ठीक है, इस अपडेट के अंदर क्योंकि 2022 और 23 के एंड तक जो है चैट जीपीटी और बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ गए थे जिन पे लोग ना कंटेंट जनरेट कर रहे थे और वेबसाइट को रैंक करवा रहे थे। तो बहुत सारे यस। लोगों ने ना ऐसे रैंक भी करवाई बहुत सारी वेबसाइट। तो जब मार्च में 2023 में 23 में कोर अपडेट निकला ना, जितनी भी वेबसाइटों पे चैट जीपीटी और अलग अलग एआई के थ्रू कंटेंट बना के डाला गया था ना, तो सारी वेबसाइटों की रैंकिंग गिरी थी। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो आया था 2023 में। ठीक है, कि आप एआई से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अपने वेबसाइट पे नहीं डालोगे। ओके सर। ठीक है, फिर मार्च में अभी 2024 में ही एक और कोर अपडेट आया। ठीक है, अब जो कोर अपडेट आया उसके अंदर गूगल ने एआई माना कि एआई यूज़फुल है। ठीक है, तो अब उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी चेंज हुई कि ठीक है, आप एआई से थोड़ा बहुत कंटेंट उठा सकते हो, लेकिन वो जो कंटेंट होगा वो क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए और ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब कि ऐसा मशीनरी वाला कंटेंट नहीं दिखना चाहिए कि भाई उसको पढ़ के ऐसा लग रहा है किसी मशीन ने लिखा है। ठीक है, आपको एक ह्यूमन टाइप का जो कंटेंट है वो जनरेट करना है। ठीक है, मशीनरी टाइप का नहीं लगा हुआ होना चाहिए और कंटेंट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। ये कब आया था सर? क्या? ये कब आया था, किस डेट को आया था? ये आया था तुम्हारा 10 मार्च को। 10 मार्च। हाँ। ठीक है,
ये थे तुम्हारे अपडेट। अगर तुम देखोगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल अपडेट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, बट जो मेजर अपडेट्स थे वो यही थे, क्योंकि गूगल डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ छोटे छोटे अपडेट जो है वो निकालता रहता है, और इन्हीं अपडेट्स के वो लाइट वर्जन होते हैं। ठीक है, तो जो मेन अपडेट है तुम्हें वो पता होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो ये सारे अपडेट हैं। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू वगैरह पे भी पूछ लेते हैं, तो इन अपडेट्स को थोड़ा सा पढ़ लेना कि कौन सा अपडेट किस चीज़ के काम आता है। ओके सर। ठीक है, तो पढ़ लोगे तो मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ओके, और थोड़ा सा मुझे ऑफ पेज आज स्टार्ट करना था, बट क्योंकि अभी दीपाली जी है नहीं, तो फिर एक काम करते हैं, ये जो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना, क्योंकि कल वो दीपाली जी को आप शेयर कर देना इसको। ओके ठीक है, सर। क्योंकि कल से हम लोग जो है ऑफ पेज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ओके। ऑन पेज के अंदर जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही है उनको कर लेना, रिवाइज कर लेना। जहाँ पे जो भी दिक्कत आ रही है वो पूछ लेना, क्योंकि पहले मैं डाउट्स सेशन लूँगा जिसके अंदर तुम्हारे ऑन पेज या फिर टेक्निकल एसईओ के अंदर जो भी डाउट्स हैं, जिस टाइप के भी डाउट्स हैं, तुम वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। उनको क्लियर करना, दैन उसके बाद फिर हम ऑफ पेज पे मूव करेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसे टूल्स वगैरह भी होते हैं ऑन पेज की रिपोर्ट तैयार करने के लिए, बट मैं ये तुम्हें ऑन पेज और ऑफ पेज जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद बताऊँगा कि ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों ही टाइप की रिपोर्ट उसके अंदर किस तरीके से आप देख सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो वो एक ऑफ पेज भी कंप्लीट हो जाएगा, दैन उसके बाद फिर हम इसमें करेंगे। ओके सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल अपना वही नॉर्मल टाइम रहेगा, 2 से 2 या ओ, 2:30 के बीच में। ओके सर।